हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। फिर से आपका इवनिंग लेक्चर में लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन के साथ। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि 2 वीडियो आपको बहुत ही लंबी हो गई है। तो आज हम 26-30 की जगह 26 क्वेश्चन कराएंगे। ये आपके सामने टाइम टेबल है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, मीडिया में जाइए, मीडिया में आपको ये फोटो आपको मिल जाएगी, टाइम टेबल हमारा। तो हम जो थर्सडे लेक्चर है आज का, MCQ महा चैलेंज क्विज में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 30 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं विद इंपोर्टेंट नोट्स के साथ। तो जो आज का लेक्चर है इवनिंग का, कॉन्स्टिट्यूशन 1.3 है। 1.1 1.2 हमने मॉर्निंग में और हमने नून में जो दोपहर का लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया। तो लेवल 3 करने वाले 11 1 2 हमने कर लिया है आज का। तो आज का जो लास्ट लेक्चर है भारत का संवैधानिक इतिहास का लेवल 3, वो हम इवनिंग में अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, 20 क्वेश्चन करा दिया, 21वां क्वेश्चन आ गया है। 6 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी। तो ध्यान से पढ़िए, जो नोट्स होते हैं वो उसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको स्थापित करने का कार्य किया। अब मैं आपको सीधे व्याख्या पे ले चलता हूँ। व्याख्या क्या कहती है कि प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में केंद्रीय और एवं प्रांतीय विधायकी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान द्वारा किया गया। जो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है भारत सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया था। ये जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम है, इसके द्वारा प्रयास इसका किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1935। सीधे व्याख्या पे ले चलता हूँ। व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत सरकार शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों, प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, ये बताना है आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्रमुख विशेषता प्रांतीय जो थी, स्वशासन करने की जो विशेषता थी प्रांतीय स्वशासन की, वो किसके अंतर्गत थी, किसी नियम के अधिनियम के अंतर्गत थी। 1935 अधिनियम के अंतर्गत या फिर 1919 के, 1904 या 1858 के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1935 सरकार शासन अधिनियम के तहत कौन सी विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब कि स्वसत्ता की विशेषता थी। स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण में क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ये सेम ही है जो मैंने स्पष्टीकरण आपको पीछे दिया गया है, सेम एज ए सेम है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे ही ऐड कर दिया एडिशन के लिए, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। यह पूछ रहा है कि जो सचिव का पद था जो बाद में सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित बनाया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1898 के द्वारा जो भारत में सचिव का पद था वो निर्मित किया गया था, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया, जो कि विक्टोरिया थी। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित किया गया, ठीक है। तो जिसमें 15 सदस्य थे वो भारतीय परिषद स्थापित की गई, किसके लिए, किसके सहयोग के लिए, जो कि भारत सचिव का पद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां
किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका आंसर बताइए आप कि जो पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई वो किसके द्वारा दी गई? ये भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई। जो भारत सरकार 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था उसके द्वारा यह तय किया गया कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व कुछ चुने जा सकते हैं और विधायकी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या कहता है कि 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि पहले सदस्य कौन थे जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किए गए, वो थे लॉर्ड सिन्हा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 26वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? जो शक्तियाँ थी 1935 की वो किसमें निहित थी, ये पूछ रहा है। ये संघीय विधानमंडल में निहित थी या गवर्नर जनरल को थी या प्रांतीय विधानमंडल को थी या प्रांतीय राज्यपालों की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। गवर्नर जनरल को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। बस इतना ही है और आज का हम लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं। 26 क्वेश्चन कवर कराया क्योंकि आज की वो वीडियो है बहुत लंबी हो गई थी, तो आज हम जो बाकी का क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो हमने 3 लेवल के साथ, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के साथ पूर्ण कर लिया है। कल अगले वीक हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ITI नगर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.